ओम शांति। आज है 21 अगस्त 2026। आज के बाबा के भावा क्या है मीठे बच्चे। बाप मीठे से मीठी सनस्क्रीन है, इसलिए और बात सब छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सनस्क्रीन बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो। मतलब हम बाबा को याद करके, बाबा के ज्ञान में चल के, याद में रह के हम कौन से संस्कार जो हैं वो अपने अंदर भर रहे हैं। उत्तर है, भविष्य में बगैर वजीर सारे विश्व पर राज करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसे श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की भी राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो। हम बाबा को याद करके कौन से संस्कार भर रहे हैं। ये संस्कार भर रहे हैं कि सतयुग में हमें किसी की भी राय की ज़रूरत नहीं हो। जैसे बाद में देखा ना, मैं राजा महाराजा जो लोग होते हैं अपने नीचे वजीर रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सलाह देने वाला कोई चाहिए, इसलिए वो अपने नीचे क्या रखते हैं, वजीर मंत्री रखते हैं। लेकिन सतयुग में जो है किसी राजा महाराजा को वजीर या मंत्री की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतने संकल्पवान होते हैं, अपने आप में ही इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें किसी की भी राय की ज़रूरत नहीं। उनके खुद के जो फैसले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें किसी की भी वज़ीर की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए बाबा का जो ज्ञान है जिस पे चलना है और जिसे पे चलकर हम अपने अंदर ये संस्कार भरते हैं कि हमें भविष्य में या सतयुग में जो है किसी भी वज़ीर की या सलाह देने वालों की ज़रूरत ना पड़े। गीत है तुम ही हो माता। कौन सा गीत है? तुम ही हो माता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप को समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर को सुख शांति देने वाला व सर को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते हैं। किसको करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं, सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। यह किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझ से न समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का तालाब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पाठधारी हैं। पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। अभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते।
सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। यह आती है पाट बजाने। बाप सारा समय पाट बजाने नहीं आते, हम ही पाट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। मतलब इस वक्त बाबा के साथ में बैठकर सुनने में जो बाबा का ज्ञान है, बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना तो पहले सतगुणी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे ज़रूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं, मतलब सतयुग में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरा कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इसकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी तो श्रीमत मिलती है, वह सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को दही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टाकी होने बगैर कर्म हो ना सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेते हैं। पुनर्जन्म भी ज़रूर होता है। आत्मा को जो पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कार अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम हो जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में आते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप समझते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फ़र्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा लेते हो। मतलब हम बाबा के बच्चे शिव बाबा से क्या लेते हैं? वर्षा लेते हैं। कैसा वर्षा? सतयुग में राजा महाराजा बनने का वर्षा। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिखलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूद है, शुरू से लेकर पाठ नूदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ। अभी सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी, वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी ज़रूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों न आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी।
राजाई पाना कोई सहज थोड़ी ही है। बाप को याद करना है, यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देह अभिमानी बनना है, मतलब अपने आप को आत्मा समझना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तत्मेव माता च पिता, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, मतलब शिव को याद करना है। एक ही में सक्रीन हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठे सेंस्क्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, सब उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं आपको सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, मतलब मच्छरों की तरह सबको ले जाते हैं बाबा। शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा तो अविनाशी है, वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। मतलब जलाने से, आग से आत्मा पवित्र नहीं होगी। आत्मा सिर्फ पवित्र होगी बाबा को याद करके, है ना। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई, मतलब सचमुच की आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, वहाँ कहाँ वह। और बाबा किसकी बात करते हैं? योग की बात करते हैं, योग अग्नि की बात करते हैं, बाबा को याद करने की बात करते हैं। और हम बाबा के बच्चे जो पहले कलयुग में जो है और जो संसार है वो क्या सोचता है? सीता माता ने सचमुच आग में से गुजरी हैं। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्टा मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएगा ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते थे। यह भूल गए हैं कि उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु हैं जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। वह अब तो कैसे सदगति में ले जाएंगे। स्वर्ग का सदगति दाता एक ही है। कौन है बताओ? शिव बाबा। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते।
नंबरवार उतरते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उसको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवानुवाच मन मना भव। शिव भगवानुवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विषयंती और विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। नंबर 2, एक बाप से सच्ची प्रीत रख बाप समान मीठी सनस्क्रीन बनना है। वरदान है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी सौमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्वगुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्वसम्मान की झलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व सम्मान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। मतलब सदा बाबा की याद में रहने से ही हम जितनी भी मुश्किलें हैं, माया है, मोह है, उससे जो है छुटकारा पा सकते हैं। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ मतलब पवित्र बनो। पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसे है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ओम शांति।